जम्मू कश्मीर से अभी तक की लेटेस्ट खबरें क्या कुछ हैं। मैं आपका मेज़बान तजम्मुल इस्लाम हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक का क्या कुछ मंजरनामा है और क्या कुछ मामला चले। आपको याद होगा कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ओहदे और राजदारी का हलफ उन्हें दिलाया गया। चीफ सेक्रेटरी और बाकी अफसरान इस तकरीब पे मौजूद थे और जम्मू कश्मीर में सियासतदानों में भी हलचल बहुत ज़्यादा है। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद अपनी मुख्तसर बाइट के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा उनका पहला निशाना, उसके बाद तामीर और तरक्की, और ख़ास बात उन्होंने कही जो कि एक स्टेट्समैन कह सकते हैं कि वो किसी ख़ास गर्ज की वजह से यहाँ नहीं आए। कोई इंसान, इनका पार्टी या अपना ज़ाती एजेंडा नहीं है, लेकिन वो आए हैं सिर्फ और सिर्फ तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। खैर, इसमें कुछ वक्त चाहिए जब हमें अंदाज़ा होगा कि गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अवाम की तवक्कुआत पे कितना खड़ा उतरने की कोशिश की, क्योंकि कितनी ही बड़ी ऊंची कुर्सी हो लेकिन पैमाना जो है वो अवाम के हाथ में होता है और अवाम की तवक्कुआत कितनी भर आती हैं वो भी है। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद जो बयानात आए, कागजी बयानात, उसके बाद जो हमें आए, राम माधव ने कहा जम्मू कश्मीर के लिए एक सियासी शख्सियत की कहीं ना कहीं ज़रूरत थी। एलजी मुर्मू साहब वापस चले गए और हमने एक बड़ा कदावर नेता जो है जम्मू कश्मीर के हवाले किया ताकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी जो इस वक्त दूरियां हैं उसको ख़त्म किया जा सके। फारूक अब्दुल्ला साहब के मुताबिक गवर्नर साहब आते रहे और जाते रहे, ये मामूल की एक्सरसाइज है। इसके अलावा जस्टिस हसीन के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं, दरअसल बीजेपी जो है वो अपना यहाँ पर अब पूरी तरह से सिस्टम चलाना चाहते हैं। उनके लिए दे वांट देयर ओन मैन इन जम्मू कश्मीर। और उसके बाद फयाज मीर, उनका ताल्लुक अभी भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है, क्योंकि बहुत कुछ कयास आ रहे थे कि शायद लावे साहब और फयाज मीर साहब एक ही पेज पे हैं, लेकिन अब उन्होंने क्लियर किया कि वो फिलहाल उन्हें दावतनामा मिला था लेकिन वो दावत अटेंड करने नहीं गए। कहा कायदे मोहतरमा बंद है, इसलिए जब महबूब मुफ्ती बंद है तो वो खुद कैसे दावत पे जा सकते थे अंदाजन। और नतीजन ये प्रोटोकॉल होता है कि लेजिस्लेटर एमएलसी जो सिटिंग या इन सेशन होगा या इख्तलाफ आपस में ना हो उतना ज़्यादा, और एमपीज़, क्योंकि एमपीज़ जो हमारे हैं, हालांकि इन्होंने हक अदाई कम ही की लेकिन उसके बाद भी एमपी हैं, उन्होंने फिलहाल न जाने का फैसला किया। कहा इन हालात में हम नहीं जा सकते हैं। इसके बाद अपनी पार्टी का बयान, गुलाम हसन मीर के मुताबिक अभी वेट एंड वॉच, देखा जाएगा कि सिन्हा साहब जो हैं उनका जो सियासी पस मंजर है और जो उनका शेडो है, पॉलिटिकल शेडो, वो कितना फायदा जम्मू कश्मीर के वासियों को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद जो तकरीब के बाद एलजी साहब ने पहली मेडिन मीटिंग बुलाई, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तरक्याती प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना, अस्पतालों में जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करना और खासकर मरकजी स्कीमों का इतलाक किस तरह से हो रहा है और जम्मू कश्मीर में विकास, तामीर और तरक्की और जो प्रोजेक्ट हैं उनको किस तरह से हाथ में लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अफसरान को ज़राए के हवाले से खबर है कि मुतनब्बे किया कि वो अपना पूरा होमवर्क करके आए और कहाँ पर क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पूरा करेंगे। उसके बाद अब चलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस तकरीब के बाद जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बदलते हालात में मजीद 12 अफराद हिलाक, 453 पहुंच गया स्कोर। लेकिन अच्छी बात है कि 16,000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो अभी तक रिकवर हो चुके हैं, मुकम्मल रूप से सेहत होने के बाद अपने अपने घरों की ओर वो रवाना हो चुके हैं और मामूल के काम में जुट गए हैं। लेकिन जो लोग रुखसती पर हैं, जो लोग चले गए हैं अस्पतालों से सेहतयाब हो गए, उन्हें थोड़ा सा और केयर करना होगा और एक रोल मॉडल के तौर पर अपनी फैमिली, अपने मोहल्ला, अपने मस्जिद, अपने आसपास के इलाकों में जाएं, उन्हें बताएं कि ये इतना आसान नहीं है और इसको हल्के से ना ले लें। इस तरह से कुल तादाद जो है अभी तक जो डेथ्स हुई हैं वो 453 के करीब पहुंच गई, जिसमें सीआरपीएफ का एक और एहलकार भी शामिल है। इससे कबल एक नायब तहसीलदार और इससे कबल एक सीनियर केस ऑफिसर तसद्दुक जिलानी साहब इंतकाल कर गए थे कोविड-19 की वजह। उससे कबल डॉक्टर शबीर, इलाका संबल, शुमाली कश्मीर का बांडीपोरा ज़िला, वो कोविड-19 की जंग हार गए। बहुत सारी अहम शख्सियात रहीं और जिसके बाद शुरुआत जब हुई तो दारुल उलूम या तबलीग जमात के मोहतरम अशरफ अनम साहब के इंतकाल के बाद जो है एक उस वक्त का माहौल, आज का माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और लोगों से आज एक बार फिर अपील की जाती है कि वो ज़्यादातर वक्त अपने घरों में गुजारें और जब बाहर आएँ तो मजबूरी अगर ज़्यादा हो
तो तभी बाहर आए, लेकिन जो बाहर का माहौल है सुबह सुबह इस वक्त जब 9:30 के करीब बजा चाहते हैं तो इस वक्त जो है हल्का फुल्का ट्रैफिक जो है आसपास देखा जा सकता है। लेकिन पुलिस एक बार फिर लगातार पब्लिक एड्रेस और माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करके बता रही हैं कि ज़्यादा वक्त जो है अपने वक्त घरों में गुजारे। 15 अगस्त से कबल ये कुछ हफ्ता जो है इंतहाई अहम है, क्रूशल है, और जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसमें भी जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ सिक्योरिटी एंगल से भी देखा जा रहा है। लेकिन सरहद पर कशीदगी के हवाले से ये खबर कि कल मंजाकोट में 68 बरस के एक शख्स का इंतकाल हुआ। बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी के नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए और एक शख्स जो है वो इंतकाल कर गया। इधर टंगडार सेक्टर में भी, चौकीबल सेक्टर में भी रात फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और एक 40 बरस का नौजवान शख्स जो है वो गोला लगने से जाँ बहक हुआ। एक खातून और 5 मजीद अफराद जो हैं वो जख्मी बताए जाते हैं शुमाली कश्मीर के टंगडार सेक्टर में, जहाँ पर जुमगढ़ और बकिया इलाकों में लगातार जो है सुबह से ही हमने देखा कि उन जख्मियों की इयादत के लिए लोगों के घर जाने का सिलसिला रहा। और जो शख्स इंतकाल कर गया, शहीद हुआ, उनके घर भी बहुत ज़्यादा रश लोगों का लगा रहा। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर प्रशासन या इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। लेकिन ये सिलसिला कोई पुराना नहीं है, ये सिलसिला तवील बहुत ज़्यादा पुराना है और इसमें अब रुकावट कब आएगी, कहाँ पर आएगी, ये इंतजामिया को देखना होगा। लेकिन मंजाकोट से लेकर बाकी सेक्टर्स में गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से, जिसका माकूल और मुनासिब जवाब भारतीय फौज दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जल्द लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।